हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किए गए थे सीबीएसई के द्वारा। तो फ्रेंड्स, दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट्स टाइम से मिल सकें। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेट और टीचर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे ईवीएस के 15 पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो सीटेट ऑनलाइन एग्जाम 2021 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 30 दिसंबर 2021 का पेपर 1 सॉल्व करेंगे। पेपर 1 जिसमें हम लोग ईवीएस सब्जेक्ट के ईवीएस के 15 पेडागॉजी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ईवीएस के 15 पेडागॉजी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो ईवीएस सेशन है, आपका जो ईवीएस सब्जेक्ट है सीटेट के पेपर 1 में, आपका जो ईवीएस के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 61 से आपके 75 क्वेश्चंस होते हैं, 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस, और जो 76 से 90 तक होते हैं वो होते हैं आपके ईवीएस के 15 पेडागॉजी क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में ईवीएस के 15 पेडागॉजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कौन सी डेट के 30 दिसंबर 2021 के पेपर 1 के ईवीएस के 15 पेडागॉजी सब 15 पेडागॉजी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पहला क्वेश्चन पेडागॉजी का, ईवीएस के पेडागॉजी पोर्शन का। दिया गया है मिस्टर लोकेश वॉज, क्वेश्चन नंबर 76 है आपका। मिस्टर लोकेश was talking about landfills and their effect on environment. He asked students to visit the nearby landfill area and prepare a case study report. This activity is important as it, यानी कि लोकेश भूमि भरण और उसके प्रभाव के विषय पर बात कर रहे थे। उन्होंने छात्रों को समीपवर्ती भूमि भरण क्षेत्र पर जाने के लिए कहा तथा उसके विवरण के स्टडी तैयार करने के लिए कहा। यह क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको वो क्वेश्चन को रीड करना है और पढ़ना है और आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन यानी कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए देखते हैं। जो आपका यह विद्यार्थी को कर्ण प्रभाव संबंध खोजने में सहायक, बिल्कुल गलत। यह विद्यार्थियों के एक क्षेत्र के भूभरण क्षेत्र को जानने में सहायक है, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह छात्रों के कक्षा से बाहर जाने व आनंद देने में सहायक है, बिल्कुल सही। यह छात्रों को समस्या के विश्लेषण तथा उसके हल के विषय में सोचने में सहायक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका ए गलत है और बी गलत है। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन सही है और डी सही है। सी और डी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर थर्ड में। सी और डी केवल ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए, वह क्षेत्र है या भूमि जहाँ बड़ी संख्या में अपशिष्ट पदार्थ मिट्टी में दब जाते हैं भूभरण क्षेत्र कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि स्वच्छता भूभरण क्षेत्र, नगर पालिका, अपशिष्ट भूभरण क्षेत्र इत्यादि हैं। इस प्रकार की गतिविधियां छात्रों को अपनी दुनिया का पता लगाने और अपने परिवेश का आनंद लेने में मदद करती हैं। इस प्रकार की गतिविधियां स्थिति छात्रों को अपनी दुनिया को पता लगाने और अपने परिवेश का आनंद लेने में मदद करती हैं। इसी प्रकार की गतिविधियां स्थिति के बारे में जानने और चिंतन की जिज्ञासा उत्पन्न करने और वे समस्या को न्यूनीकरण करने के लिए सभी पहलुओं को शामिल करके अलग अलग चिंतन करती हैं। एक छात्र के पाठ्यक्रम के लिए दौरा आवश्यक है जो छात्रों को हमारे परिवेश को जानने में मदद करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू प्रिपेयर मॉडल्स related to environmental problems and solutions and participate in a national exhibition. This is a good way to engage students as, यानी कि विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्याएं तथा उनके समाधान संबंधित मॉडल बनाने और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। यह विद्यार्थियों को संलग्न रखने का अच्छा तरीका है, क्योंकि आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है क्वेश्चन को पढ़ के कौन सा आपका आंसर होगा क्वेश्चन के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। मॉडल बनाने से विद्यार्थियों से सृजनशीलता और समालोचनात्मक सोच का विकास होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, देखिए जो आपका पर्यावरणीय समस्याएं हैं, वे समस्याएं हैं जो पर्यावरण में संबंधित हैं और प्रकृति पर, जीवों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक तापमान आदि। जो मॉडल है, मॉडल एक परियोजना है जो दृश्यावलोकन द्वारा विषयों को समझने में मदद करता है। मॉडल निर्माण द्वारा विकसित करने इस प्रकार है, छात्रों को विभिन्न स्रोतों से खोज कर जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है, विद्यार्थियों की विचार प्रक्रिया को अपसारी बनाता है, छात्रों को गंभीर रूप से चिंतन पर जोर देता है, प्रस्तुतिकरण के कौशल का विकास करता है, संप्रतियों द्वारा संबंधित विषयों को समझा जा सकता है, कक्षा के वातावरण को रोचक बनाना, छात्रों को समूह कार्य करने पर जोर देना। समझ गए फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, Which one of the following activities can be used by an environmental studies teacher to impart process skills to her students? पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए उपयोग कर सकती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और आपको बताना है क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 78 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बागवानी करना, यानी कि गार्डनिंग। ठीक, देखिए जो आपका पर्यावरणीय समस्याएं हैं, वे समस्याएं हैं जो पर्यावरण से संबंधित और प्रकृति पर जीवों के प्रक्रिया कौशल उस प्रकार की परिघटना है जो विचारों और संकल्पनाओं को समझने, दी गई समस्या को हल करने की नई विधियों की ओर ले जाती हैं। मूल रूप से 5 प्रकार की प्रक्रिया कौशल हैं, जैसे संचार करना, वर्गीकृत करना, मापना, अनुमान लगाना और भविष्यवाणी करना। जो आपका बागवानी है यानी कि गार्डनिंग है, एक क्रियाकलाप है यानी कि एक एक्टिविटी है जिसमें विभिन्न प्रक्रिया कौशलों का हास होता है, जैसे वर्गीकरण, मापन और भविष्यवाणी करना आदि। गायन, नृत्य और सरस्वर पाठ में मापन, भविष्यवाणी जैसे सभी प्रक्रियाएं कौशलों का कोई हास नहीं होता, इसलिए प्रश्न के अनुसार ये विकल्प अप्रासंगिक है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, टू पॉट्स वेयर प्लेस्ड इन द गार्डन एंड इन बोथ ऑफ देम seeds of beans were sown. The teacher asked Radha to put 2 pots at 2 different places, one in shade and one in sunlight, and asked them to make and record observation daily in the notebook. This will help Radha in, यानी कि बगीचे में 2 बर्तनों में बीन के बीज बोए गए। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन को छाया में और दूसरा सूर्य के प्रकाश में रखने के लिए कहा। राधा को प्रतिदिन के अवलोकन का रिकॉर्ड रखने को कहा। इससे राधा को सहायता मिलेगी। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है और सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 79 के अनुसार आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अवलोकन कौशल विकसित करने में। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। देखिए जो आपका अवलोकन कौशल है, अवलोकन कौशल हमारे परिवेश को पहचानने, स्मरण करने और विश्लेषण करने के लिए सभी 5 इंद्रियों का उपयोग करने की क्षमता है। प्रश्न के अनुसार राधा को देखना है कि कौन सा बीज तेजी से बढ़ता है और कौन सा पौधा अधिक स्वस्थ है, कौन अधिक पानी का सेवन करता है आदि।
इस सारी प्रक्रिया में उसे दोनों पौधों से संबंधित सभी पहलुओं का अवलोकन करना चाहिए। इसलिए इस गतिविधि से वह अपने अवलोकन कौशल का विकास कर रही है। देखिए, जो आपका संकल्पनाओं से संबंधित संपूर्ण ज्ञान होने से आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है। समय की पाबंदी का अर्थ है कि कार्यों को नियमित समय पर किया जा सकता है। चीजों को सही तरीकों से करना अनुशासन कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, हाउ कैन एन ईवीएस टीचर मेक हर स्टूडेंट्स अ बेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट। एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षक कैसे बना सकता है? सर्वश्रेष्ठ संभावना चुनिए। आपको क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान पूर्वक और क्वेश्चन को समझना है, और आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है, और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उन्हें अपने इलाके के एक पौधे पेड़ का देखभाल करता बनाकर। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। देखिए, जो आपका पर्यावरण अध्ययन है, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण जैसे विषयों का एक संयोजन है। ईवीएस कक्षा थर्ड से कक्षा पांचवी के छात्रों के विषय है। पृथ्वी को हरा भरा बनाने के लिए पेड़ पौधे देखभाल करता एक अच्छा तरीका है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को पौधों की देखभाल करने वाले बनाए। छात्र इस प्रकार की जिम्मेदारी के माध्यम से पौधों और पौधों के जीवन के बारे में जान सकते हैं। इस प्रकार की जिम्मेदारी अधिगम को भी बढ़ावा देती है। इसलिए छात्रों को पौधों की देखभाल करने वाला बनाना चाहिए, ताकि प्रकृति के साथ साथ अंत क्रिया करने का सबसे अच्छा तरीका उनको पता लग सके। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अचीव्ड थ्रू इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को देखना है और पढ़ना है, और आपको ऑप्शन सही टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को सही से समझना है और पढ़ना है, और सारे ऑप्शन को ठीक ध्यान पूर्वक पढ़ना है, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार आपका सही होगा। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा, ए, विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। विद्यार्थियों की सीखने में व्यस्तता, तो ये व्यस्तता यानी कि ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया, बिल्कुल सही। निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास, बिल्कुल गलत। यहाँ पर स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास निम्न निम्न अनुसार नहीं होता है। इसमें ए सही होगा, बी सही होगा और सी। ए बी सी किसमें है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक, देखिए, जो आपका खोज के माध्यम से अधिगम में शिक्षकों को समस्याओं को प्रस्तुत करना और छात्रों को देना शामिल है, लेकिन छात्रों के लिए सामूहिक रूप से अपने लिए खोजों को प्राप्त करना संभव बनाना खोज आधारित अधिगम कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि एक पूरी कक्षा में छात्रों ने स्कूल के बगीचे में फूलों के आकार और गुणवत्ता को बढ़ाने का काम किया है। जब छात्र खोज आधारित अधिगम करते हैं, तो वे समस्या को हल करने के लिए एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। जब छात्र पूछताछ में सक्रिय रूप से भाग लेता है, तो छात्र की जिज्ञासा और अधिगम में व्यस्तता में वृद्धि दिखाई देती है। खोज आधारित अधिगम द्वारा उच्च कोटि के चिंतन कौशल को बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए छात्र सक्रिय रूप से अधिगम में लगा रहता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इज इम्पोर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग द लर्निंग एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अचीव्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है, और सही उसका उत्तर देना है और सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देखिए, दिया गया कि छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए अनुभव जन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है।
इनमें से कौन सी उपलब्धि अनुभव जन्य शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है। क्वेश्चन को यानी कि प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ें और ठीक से उसको ऑप्शन पर क्लिक करें और टिक करें कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो ए आपका सही होगा ज्ञानेंद्रिय अनुभव, ठोस अनुभव, और आपका हो जाएगा ज्ञान वृद्धि व ग्रेड अंकों में वृद्धि। ए सही है आपका, ठीक? नहीं सॉरी, सी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। ज्ञान वृद्धि व ग्रेड अंकों में वृद्धि नहीं होगी, कौशल प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए। ए सही है हो जाएगा, बी सही हो जाएगा और आपका डी सही हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए बी और डी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक। देखिए फ्रेंड्स, जो अनुभव है जन्य अधिगम वह अधिगम है जिसमें विद्यार्थी प्रयोग, क्रियाकलाप, व्यवहारिक अनुभव आदि करके अधिगम कर सकते हैं। अनुभव जन्य अधिगम करने से छात्र प्रयोगों को गतिविधियों में संलग्न होता है, जो उसके संवेदी अनुभवों, मूर्त अनुभवों को बढ़ाने में मदद करता है और छात्र के प्रक्रिया कौशल या प्रक्रिया कौशल में भी सुधार करता है। जो आपका संवेदी अनुभव है, संवेदी अनुभव उस प्रकार के अनुभव है जिनमें 5 इंद्रियों की भागीदारी होती है, संवेदी अनुभव कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं स्पर्श यानी कि टच, स्वाद यानी कि टेस्ट, गंध, ये खुशबू यानी कि स्मेल आदि। जो आपका मूर्त अनुभव, मूर्त है, मूर्त अनुभव में प्रत्येक शिक्षार्थी कार्य में लगा रहता है। इस प्रकार अनुभव में अधिगम नया अथवा पुनः कल्पित हो सकते हैं। प्रक्रिया कौशल व घटनाएं जो विचारों और अवधारणाओं को समझने की ओर अग्रसर करती है। चलिए फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 82 को डिटेल में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका, सचिन कम फ्रॉम अ सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस बैकग्राउंड। मिस्टर खुराना, his class teacher should help Sachin and create a classroom background environment which, आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझ पढ़ना है और समझना है और सही उत्तर यानी कि सही ऑप्शन आपको टिक करना है, ठीक। देखिए दिया गया है, सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए। कक्षा में ऐसा वातावरण और स्थिति बननी चाहिए जिसमें, यह आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और ठीक तरीके से समझना है और सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 83 के अनुसार आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसके सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक। देखिए जो आपका समावेशी है आपका, ठीक, जो आपका समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा सभी छात्रों के लिए आयु उपयुक्त नियमित कक्षाओं में विद्यालयों में अध्ययन करना संभव बनाती है। समावेशी कक्षा और समावेशी शिक्षा में छात्रों को विद्यालय के जीवन के सभी पहलुओं में अधिगम, योगदान करने हेतु और भाग लेने के लिए समर्थन दिया जाता है। समावेशी शिक्षा के अनुसार योग्यता, अक्षमता, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और लिंग, धार्मिक और व्यक्तिगत क्षेत्र के अलावा प्रत्येक बच्चा स्कूल में योगदान और भाग लेने के लिए अधिगम में सक्षम होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प अ टीचर टू मेक हिज ईवीएस क्लासरूम इफेक्टिव। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और समझना है और सही ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक। देखिए आप, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के लिए ईवीएस कक्षा को प्रभावशाली बनाने में सहायक होता है या होगा। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान पूर्वक और समझिए और सही ऑप्शन पर टिक करिए। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 84 का आपका हो जाएगा, ए सही होगा, विद्यालय का बगीचा।
संप्रेषण तकनीकी बिल्कुल गलत। सूचना व संप्रेषण तकनीकी बिल्कुल सही। विद्युत उपकरण व टेलीविजन बिल्कुल गलत। तो ए सही होगा और सी सही होगा, केवल ए और सी। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, जो निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के लिए ईवीएस कक्षा को प्रभावशाली बनाने में सहायक होगा? विद्यालय का बगीचा और सूचना व संप्रेषण तकनीकी। देखिए फ्रेंड्स, जो कक्षा प्रबंधन है, कक्षा प्रबंधन सफल शिक्षण का एक संगठक है। कक्षा प्रबंधन का कौशल सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है जो उसकी कक्षा को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करता है। एक विद्यालय में एक उद्यान यानी एक बगीचा छात्र को प्रगति पौधों के बारे में जानने में सहायता करता है। उद्यान कोई भी रुचिकर गतिविधियों को करने में एक उचित स्थान है जो पाठ्यक्रम के प्रति छात्र की रुचि को अग्रसित करता है। ईवीएस शिक्षक को अपनी कक्षा विद्यालय को प्रभावी बनाने में सहायता करता है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि ईवीएस शिक्षण छात्र को उद्यान में बीज बोने के बारे में अध्ययन कराते हैं। अगर विद्यालय में एक उद्यान तो शिक्षक इस विषय को प्रत्यक्ष गतिविधियों द्वारा भी अध्ययन करा सकते हैं जो अध्ययन अध्ययन को प्रभावी बनाते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी छात्रों को उचित तरीके से अध्ययन करती है और प्रौद्योगिकी की सहायता से शिक्षण द्वारा छात्रों के आकर्षण को बनाती है, ठीक, प्रभावशाली बनाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका। मिसेस मेहरा वांट टू असेस हर स्टूडेंट फॉर इंटरपर्सनल सोशल क्वालिटीज, which tools should she use for the assessment in her EVS class? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है और सही ऑप्शन पर टिक करना है। देखिए, आपका क्वेश्चन दिया गया कि श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंधों को या सामाजिक विशेषताओं को गुणों का विकास करना चाहती हैं। वे अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करें? तो आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन सही होगा आपका, लिखित प्रश्न उत्तर बिल्कुल गलत, चर्चा द्वारा बिल्कुल सही, सामूहिक क्रियाकलाप बिल्कुल सही, मौखिक प्रश्न उत्तर बिल्कुल गलत। तो 85 में आपका आंसर हो जाएगा केवल बी और सी, यानी कि बी एंड सी। ठीक, देखिए, जो परस्पर संबंधों को उन गुणों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो छात्रों को अपने परिवार, सहकर्मी समूह, समाज, दोस्तों आदि से दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संयोजन में सहायता करते हैं। परस्पर संबंध प्रभावी प्रकार के सामाजिक गुण हैं। अनेक प्रकार के परस्पर संबंध होते हैं जैसे संचार, सक्रिय, श्रोता, सहानुभूति आदि। परस्पर संबंधों को उन सामाजिक गतिविधियों द्वारा संशोधित किया जा सकता है जिनमें अन्य लोगों की सहायता उपस्थित होती है, जैसे समूह गतिविधियां, विचार विमर्श, सम्मिलित कार्य इत्यादि। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका। एनवायरमेंटल स्टडीज टीचर मिस्टर मेहता ऑलवेज कैरीज मैप ऑफ इंडिया इन हिज क्लास बिकॉज। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना है, पढ़ना है और समझना है और सही ऑप्शन पर टिक करना है। देखिए, जो पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक श्री मेहरा जी अपनी कक्षा में हमेशा भारत का मानचित्र लेकर जाते हैं क्योंकि आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन को पढ़ें और ध्यान पूर्वक समझें और ऑप्शन सही ऑप्शन पर टिक करें। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशाओं की स्थिति को समझाने में सहायक होते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए, जो आपकी जो ईवीएस कक्षा है, ईवीएस कक्षा में शिक्षक भारत के मानचित्र का उपयोग करता है जिसके द्वारा एक छात्र अपने पाठ्यक्रम के बारे में अवधारणात्मक रूप से रुचिपूर्वक और अधिगम कर सकता है। शिक्षण शिक्षण में उपयोग किया जाने वाला मानचित्र शिक्षण का एक प्रभावी तरीका है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विषय वस्तु भी हैं जो अध्ययन को रुचि पूर्ण और वैचारिक बनाने में सहायता करती हैं, जैसे हस्त गतिविधियां करके सीखना, आईसीटी उपकरणों का
जैसे प्रोजेक्टर का उपयोग करना आदि। मानचित्र छात्रों को स्थानों और दिशाओं, नदियों, समुद्रों, राष्ट्रीय राजमार्गों आदि की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानने में सहायता करता है। यह एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा विद्यार्थी अपने मस्तिष्क में मानचित्र की कल्पना कर सकता है और रट कर सीखने से बच सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका। मिस्टर अर्जुन often asked interesting question in the EVS class regarding what students saw while they were walking down the playground. After game class by this Mr. Arjun is assessing students. अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार वे विद्यार्थियों के किस कौशल का आकलन करते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है ध्यानपूर्वक और आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अवलोकन कौशल, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, देखिए जो आपका आकलन है, आकलन वह शब्द है जिससे किसी विषय वस्तु के बारे में निर्णय लेने की क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह क्रिया आकलन कहलाती है। प्रश्न के अनुसार शिक्षक ने छात्र से पूछा कि उन्होंने खेल की कक्षा के पश्चात क्या देखा, जिसका अर्थ है कि वे अपने परिवेश में क्या देखते हैं, जैसे प्रकृति, खेल के मैदान, अपने दोस्त आदि। इसलिए इससे यह स्पष्ट है कि शिक्षक चाहता है कि छात्रों के अवलोकन कौशलों का आकलन कैसे करें। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गुड मेथड ऑफ ईवीएस एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल। यानी कि प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है। देखिए जो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी होगी वो तो ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या है, नॉट लगाए नहीं। जो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के अनुसार जो शिक्षण के लिए अच्छा है वो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो अच्छा नहीं है तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक और समझते हैं और सही क्वेश्चन और जो क्वेश्चन नंबर 88 का सही ऑप्शन पर टिक करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 88 में आपका दिया है, प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 88 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कक्षा अध्यापन में प्रत्यक्ष तत्व देना, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, देखिए जो आपका ईवीएस है, ईवीएस शिक्षण 3 विषयों में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन का एक संयोजन है। ईवीएस शिक्षण तीसरी से 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक विषय है। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यार्थियों का अधिगम गतिविधियों पर आधारित होना चाहिए, जैसे कि क्षेत्र की यात्रा, पाठ्यक्रम से संबंधित फिल्में, वृत्त चित्र देखना आदि। या प्राथमिक स्तर पर व्याख्यान पद्धति के रूप में नहीं होनी चाहिए। यह विद्यार्थियों की पढ़ाई को बोझ मुक्त बनाने में सहायता करती है, छात्रों को व्यवहारिक गतिविधियों, प्रयोगों, समूह चर्चा आदि में अधिक व्यस्त रखने में सहायता करता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 89 है आपका। मिसेस मनीषा want to create a better EVS learning environment, she plans to। यानी कि श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती है, वे योजना बनाती हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है और सही ऑप्शन को चुनना है, यानी सिलेक्ट करना है और उसका आंसर आपको निकालना है। तो 89 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आसपास के क्षेत्र के सर्वे का आयोजन करना, आसपास के क्षेत्र के सर्वे का आयोजन करना, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, देखिए जो आपका पर्यावरण अध्ययन है शिक्षण अधिगम का क्षेत्र है और दृष्टिकोण दोनों है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके माध्यम से एक छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित होता है। इस प्रक्रिया में छात्र व्यवस्थित रूप से अपने आसपास की पहलुओं की खोजबीन करता है। जैसे बच्चा अपने पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं की खोज करता है
और सीखता है कि इसके साथ वह कुछ मानसिक कौशल भी विकसित कर सके। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुसरण करता है। सामाजिक रचनावाद का एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक दूसरों के लिए विषय वस्तु का निर्माण करता है और सहयोगी रूप के साथ सहयोगी कलाकृतियों की एक छोटी संस्कृति का निर्माण करता है। उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं कि सहकारी शिक्षा, समस्या आधारित शिक्षा, इसमें प्रयोग, परियोजना कार्य, क्षेत्र यात्राएं, दृश्य और कक्षा चर्चा शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है ईवीएस का, पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। ईवीएस फॉलो द अप्रोचेस ऑफ, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है और सही ऑप्शन पर टिक करना है और आंसर आपको निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामाजिक रचनावादी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, जो आपका पर्यावरण अध्ययन है शिक्षण अधिगम का क्षेत्र है और दृष्टिकोण दोनों है, या एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके माध्यम से एक छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित होता है। इस प्रक्रिया में छात्र व्यवस्थित रूप से अपने आसपास के पहलुओं की खोजबीन करता है। जैसे जैसे बच्चा अपने पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं की खोज करता है और सीखता है, इसके साथ वह कुछ मानसिक कौशल भी विकसित करता है। जो आपका सामाजिक रचनावादी है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुसरण करता है। सामाजिक रचनावाद की एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है कि जो एक दूसरों के लिए विषय वस्तु का निर्माण करता है और सहयोगी रूप के सहयोगी कलाकृतियों की एक छोटी संस्कृति का निर्माण करता है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि सहकारी शिक्षा, समस्या आधारित शिक्षा आदि। इसमें प्रयोग, परियोजना कार्य, क्षेत्र यात्राएं, दृश्य और कक्षा चर्चा शामिल है। फ्रेंड्स, फाइनली हमारे ईवीएस के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं सक्सेसफुली। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। हमने इस क्वेश्चन पेपर को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और यह पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमारे फ्रेंड्स टीचर जो लर्नर्स हैं, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ईवीएस सब्जेक्ट पूछा जाता है, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन पूछा जाता है, सब्जेक्ट पूछा जाता है। जो लोग टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे, बहुत ही मददगार रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। दिस वाज द निखिल कुशवाहा। मिल थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम का अगला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।